नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। विधानसभा चुनाव की पोलिंग हो चुकी है उत्तराखंड में और अब कयास और प्रयासों का दौर लगातार जारी है और 10 मार्च को परिणाम आएंगे। उस बीच में नेताजी क्या कर रहे हैं, सभी विधानसभा प्रभारी कयास में लगे हुए, आंकड़े भी आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद। पोल खोल जी से बात करना जो है ये तो अपने आप में बड़ा प्लेजर है। रावत जी, अभी आपने एक नींबू पार्टी दी थी और नींबू पार्टी में सारे छोटे बड़े नेता आपको एक साथ दिखे। क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? सब ठीक है। देखिए, राजनीति में ये विभिन्न एक सोच, एक लक्ष्य सब होते हुए भी बहुत सारी बातों में अप्रोच, लाइन, टाइमिंग, बहुत सारी बातों में राय जुदा जुदा होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब पार्टी में सब बर्बादी हो रही है। जी। तो ये अलग अलग सोचें होती हैं, इससे बड़ी ताकत भी मिलती है लोकतंत्र में। इससे इसको एक गुण भी समझा जाना चाहिए। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र रहे, ये अच्छी बात है। पुष्कर सिंह धामी जी को बड़ा लगाव है आपसे, बीच बीच में वो कुछ ना कुछ तंज कस ही देते हैं आप पे। ऐसा क्या लगाव है आपका और उनका? अच्छी बात है, छोटे भाई हैं हमारे। यदि वो कुछ मुझ पर तंज कसने से उनके चेहरे में संतुष्टि का भाव आता है तो हमें खुशी है ना। बच्चों को खुश देख करके हम भी खुश होते जी। तो क्या लग रहा है सर, समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है? कितनी सीटों का अनुमान कम से कम आप लगा रहे हैं, क्योंकि आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है? मैंने ऐसे ही अंदाज लगाया था, तब तक मुझको न्यूज़ 18 वाले मिल गए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा भाई 48 तक पहुंच रहा है मेरा आंकड़ा जो है, और उसमें 6 सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज फाइट वाली हैं। हम उनको अपने पक्ष में समझ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो किसी सीट में जो है, तो मैंने कहा ये 48 के आसपास है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, बल्कि कुछ बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। कांग्रेस सब जगह बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी है, तो कुछ सीटों पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, जिनको लोग पहले भाजपा की झोली में मान रहे थे, और वहाँ हमारे कैंडिडेट्स ने उनको अबदस्त कर दिया है भाजपा को। तो परिणाम तो आप 48 का लेकर चल रहे हैं, आंकड़ा घट बढ़ भी सकता है। अच्छा, दूसरा, मुख्यमंत्री का चेहरे पे क्या है? क्योंकि जितना हम घूमे हैं, जितना हमने सुना है टीवी चैनलों के माध्यम से, हरीश रावत फॉर सीएम, आज भी यही बात कायम है या इसमें सोनिया गांधी जी कोई निर्णय लेंगी? सोनिया जी निर्णय लेंगी, पहले भी उन्हीं के ऊपर निर्णय है। ये देखो, पार्टी जब आपके अध्यक्ष पर विश्वास हो तो भी चलती है। तो हमारा सबका विश्वास, वो सामूहिक विश्वास के प्रतीक हैं। इसको कहेंगे वो चलाएगा मुख्यमंत्री का पद जो है। चुनाव तक ठीक है, चुनाव में हमारी अपनी उपयोगिता थी, और पार्टी को हक है, जिस पार्टी ने हमको बनाया है तो वो पार्टी हमारे नाम का उपयोग भी कर सकती है। उसमें कोई हमारा एहसान नहीं है, बल्कि वो हमारा कर्तव्य है। और बल्कि अब आगे की तरफ देखना है। हमारा असली परीक्षा है 2024 कांग्रेस के लिए। तो हम 2024 को लक्ष्य मान करके इस समय जो है हमको काम शुरू करना है। उसके लिए उत्तराखंड में जहाँ कांग्रेस स्पष्ट तौर पर आती दिख रही है, तो हमें एक अच्छे मॉडल गवर्नमेंट देनी है, एक अच्छी गवर्नमेंट देनी है, जनता में विश्वास पैदा करती हुई गवर्नमेंट देनी है, ताकि उसका असर दूसरे राज्यों में पॉजिटिव पड़ सके। ये अब उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर जरा सा दूर है, तो वहाँ का उतना असर देश के मुख्य भागों में नहीं आता है, मगर इन राज्यों का असर पड़ता है। तो यहाँ हम तीनों जगह स्टेट गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। लाल कुआं से आप लड़े, हरिद्वार ग्रामीण से बेटी लड़ी है, क्या परिणाम दिख रहे हैं आपको दोनों सीटों पे, हरीश रावत जी? मुझे लगता है इस बार लोग हमको जिताना चाहते हैं, तो लाल कुआं के लोग भी उससे कोई अलग नहीं होंगे। बल्कि शुरुआत में बहुत सारे सवाल थे लोगों के जहन में, और वहाँ
कांग्रेस के भी नंबर 1 नंबर 2 जो भी लोग थे वो सब लोग बड़े पॉपुलर लोग थे, जनता के बीच में रहने वाले लोग थे। जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो भी जनता के बीच से ही आए हुए व्यक्ति थे। तो थोड़ा लगता था लोगों को कि भाई ये रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आदमी ये भी तो चाहता है ना कि एमएलए जो है उसके दुख सुख में शामिल हो, उसके साथ रहे। लेकिन अनंतोगत्वा फिर लोगों ने इस बात को मान लिया कि नहीं, राज्य के लिए यदि उपयोगी है तो हमारे लिए भी उपयोगी है। यदि ये बात नीचे तक पहुंची है तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले बहुत सारी के संगठन आपसे ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मिले हैं। बहुत सारी के संगठनों की उम्मीद भी कांग्रेस से है और व्यक्तिगत आपसे भी मिले हैं। तो आपको भी ये लगता होगा कि इस बार हमारा जो है जिम्मेवारी और बढ़ गई है? बहुत सारी के हिडन संगठन आपको समर्थन दे रहे थे। इस समय बहुत कठिन 2022 कांग्रेस के लिए बड़ा भारी टेस्ट है। और सच मानिए, आपसे दिल की बात कह रहा हूँ, वोट पड़ने की रात से जब मुझे एहसास हो गया कि हम जीत गए हैं चुनाव, तो मुझे नींद नहीं आ रही। और कल रात भी मैं ठीक से सो नहीं पाया। फिर मैंने उत्तराखंडियत पे मेरे कुछ लेखों का संकलन है, पूरी किताब पढ़ डाली। तब आज दिन में मुझे थोड़ा सा वो थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गया। तो ये इसलिए नहीं है कि हमको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, हमको अपनी क्षमता पर विश्वास है, मगर साथ साथ चुनौती भी बड़ी है। जो वादे हमने किए हैं वो बड़े हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बड़ी हैं। अब हर नौजवान इस समय ये मान करके चल रहा है कि हरीश रावत आया और नौकरी। अच्छा, अब उसी तरीके से महिलाओं को ये लगता है कि हरीश रावत आएगा तो कुछ न कुछ हमारे लिए भाई ऐसा करेगा जिससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। वही आप शिल्पकारों से उनसे पूछेंगे, उनको भी सब हर वर्ग की कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं। व्यापारियों की है, शिक्षकों की है, कर्मचारियों की है, संघर्षरत जितने भी संगठन हैं उनके अपने तरीके से उनको लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये एक, और फिर हमारा घोषणा पत्र आप एवरेस्ट चढ़ने के समान है। तो उनको तो ये सब काम मैं समझता हूँ हम और हमारे साथी समझेंगे, चुनौती को समझेंगे। और यदि हमने पहले 2 साल संयम पूर्ण तरीके से सरकार चलाई और व्यवस्था को ठीक कर लिया, ढांचे को अपना सुधार लिया, तो फिर कांग्रेस के लिए आगे 20 साल की राह बड़ी सरल हो जाएगी। यदि हम अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरी तरीके से, और जिस तरीके का उत्तराखंड बनाने की बात हमने लोगों से कही है वो उत्तराखंड बना देते हैं, तो फिर यहाँ कांग्रेस हमेशा लोगों की पहली पसंद रहेगी। बड़ा कठिन होगा विरोधी दल के लोगों को कांग्रेस को डिसलॉज करना, मगर ये सारी चीज़ें हम पर निर्भर करती हैं, कांग्रेस पर निर्भर करती हैं। बहुत लंबा राजनीतिक जीवन हरीश रावत जी का रहा है। लंबे समय तक अपना हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक लंबा अनुभव भी है। और इस लंबे अनुभव का लाभ उत्तराखंड ने लिया भी है। और इस समय अगर भाजपा की हम बात करें, प्रचंड बहुमत के बाद में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो जिम्मेवारी और दुगनी कांग्रेस की हो जाती है। और उसी को लेकर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, यानी कि चिंताएं अब उस जिम्मेवारी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जो जिम्मेवारी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू पोल खोल बहुगुणा जी। थैंक यू। चलिए, ये हमारे साथ हरीश रावत जी थे। और लगातार अभी 18-19 दिन का वक्त है, जब जब हमें समय लगेगा हम लगातार हरीश रावत जी से मुद्दों को टटोलने की कोशिश करेंगे और उत्तराखंड के हर उन मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।